Can I be your superhero? Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength. सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है सिद्धि है चश्मे सिद्धि है सिद्धि है चश्मे सिद्धि है त्रिलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम ओजसनूपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम नमः शिवाय। हौसलों की महल में रोशनी बढ़ती जाती डायमंड बनने में कुछ सहायक हो सके ऐसे कुछ की पॉइंट्स जानना चाहते हैं। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आप चाहते हैं? पीछे वाले डायमंड बनना चाहते हैं? कैसे डायमंड बना जाता है, किन चीजों का ध्यान रखें, कौन से काम करने कौन से नहीं करने, ये जानना चाहते हैं? तो ये बताने के लिए आज छोटी मोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच में है। उन्होंने अपने जीवन में जो व्यावसायिक जीवन रहा, जो बिजनेस किया, उसको यहां तक लेके पहुंचे हैं और सैकड़ों की संख्या में उन्होंने डायमंड बना करके दिखाए हैं। और उन्हीं के माध्यम से अगर हमको सीखने का, जानने का मौका मिलेगा तो कैसा रहेगा? कितने लोग चाहते हैं? तो पीछे का गेट बंद कर दें, पीछे का गेट बंद कर दें, कोई गेट खुला नहीं रहेगा। जो अंदर हैं वो अंदर रहेंगे और आप जल्दी से जहां पर भी सीट मिल रही है वहां सीट पे बैठ जाएं, जहां भी जगह है वहां बैठ जाएं। ध्यानपूर्वक सारी चीजों को हमें सुनना है, समझना है। उनकी एक एक बात कोटेशन होती है। आज उनके बारे में मैं जितना बोलूं उतना ही कम है। उन्होंने मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोगों को बनाया है। आज लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। आज वो सिर्फ सेफ शॉप नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए प्राउड है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग भी सफल होना चाहते हैं वो आज उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं। यस और नो? और आज वो हमारे बीच में हैं। ये प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण टाइम है जो अभी शुरू होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें हमें वो बातें पता चलने वाली हैं जिनसे हम डायमंड बनेंगे। और जिस चीज से हम डायमंड बनेंगे वही महत्वपूर्ण होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस और नो? तो हम आज उनको स्टेज पे बुलाएंगे, पूरे सम्मान के साथ भव्य स्वागत करेंगे। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज वो चीजें हमको बताएं, वो पॉइंट्स हमको बता के जाएं, जिससे कि हम भी अपने जीवन में सफल हो सकें, हम भी अपने जीवन में डायमंड बन सकें, हम भी एक बड़ी टीम बना सकें, हम भी अपने लीडर्स को डायमंड लेवल तक पहुंचा सकें, हम अपनी टीम को साथ लेके चल सकें, हम समाज को कुछ आगे बढ़ने के लिए उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। हम भी ये जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। तो हम उनके सम्मान में, क्योंकि सम्मान आपको मालूम है, हम भारतीय सभ्यता के अनुसार हम उनका सम्मान करेंगे। आज वो इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पर हैं, बहुत बड़ा ओहदा उनके पास है। एज किसी की कम हो कि ज्यादा हो, बात उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजनेस एज उनकी यहाँ पर हॉल में सबसे ज्यादा है। बिजनेस में सबसे पहले वो आए थे और आज वो हमारे बीच में हैं। हम खड़े होकर के उनके सम्मान में
ऐसा बोला जाता है, यहाँ दीपक तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक दिया हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक दिया हमारे पास है। सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक दिया, जो अपनी फ्लैश लाइट है, मोबाइल की जो टॉर्च है, वो जला लेंगे और उनको हम स्टेज पे बुलाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि आप सभी के साथ में मुझे उनको स्टेज पे बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, हम सभी के ग्रेट मेंटर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर श्रीमान श्री माधव सर। प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद। हर सम्मान आपने दिया, जो तालियां बजाई मेरे लिए, जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं। और ऊपर वाले से, परमपिता परमात्मा से, आप सबके लिए, उस ऊपर वाली शक्ति से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि इससे भी ज़्यादा, हजारों गुना ज़्यादा सम्मान का हकदार, प्यार का हकदार, आशीर्वाद का हकदार ईश्वर आपको बनाए। आपके घर में बहुत सारी खुशियां बरसें, तरक्की के रास्ते पर आप चलें और जीवन में खुशियां ही खुशियां हों। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपने आप को लकी मानता हूं, सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसा बोलते हैं कि अपने जीवन में एक डायमंड को बनते हुए देख लेना, इसका अर्थ होता है कि जीवन सफल हो जाना। और आज का दिन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली रहा कि आज मैंने अपनी आंखों से कितने डायमंड देखे? 2 तो आपने देखे, मैंने अपनी आंखों से आज 1000 डायमंड बनते हुए देखे हैं। जिन 2 को आज आपने देखा, वो तो मैंने सालों पहले देख लिए थे। क्योंकि जिस दिन फल आप पेड़ से तोड़ते हो तो बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है वो पल, क्योंकि पेड़ या बीज लगाया ही इसलिए जाता है क्योंकि फल की उम्मीद करके। तो आप जब फल तोड़ते हो तो फल तोड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये फल तो आना ही था। ये फल आने से पहले इससे महत्वपूर्ण दिन वह था जब इस फल के लिए जिस दिन बीज बोया गया था। और आज आपने 2 फल देखे हैं, 2 की ताजपोशी हुई, लेकिन आज 1000 बीजारोपण हुआ है। आज यहां पर बीजारोपण हो गया। डायमंडशिप का परिणाम कुछ साल में देखने के लिए मिलेगा। तो डायमंड बनने की जो पात्रता है, डायमंड बनने के लिए जो चाहिए, वह सब आपके अंदर पहले से मौजूद है। आपको लगता है कि नहीं लगता कि आप डायमंड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? आपको लगता हो चाहे नहीं भी लगता हो, आप कुछ भी मानते हो अपने आप को, लेकिन इस मंच पे खड़ा होके ये माधव इस बात को डिक्लेयर करता है कि आप डायमंड बनने के पात्रता रखते हैं, आप बन सकते हैं। अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल और 1000 डायमंड, सिर्फ 1000 का न सोचें, सिर्फ अपने आप के लिए सोच लें कि यह वो बीज है जो आने वाले 5 साल में फल देगा। तो अगले 5 साल में 1000 डायमंड बनके पूरे भारत की नंबर 1 टीम बनने की यह टीम दावेदारी पेश कर सकती है। यह टीम मेरे सामने वह टीम बैठी हुई है। स्वाति की जो बूंद होती है तो क्या बनेगी, यह स्वाति की बूंद के हाथ में नहीं होता। स्वाति की बूंद क्या बनेगी, वो जहां गिरती है वह उसको बना देता है। स्वाति की बूंद में के हाथ में ही नहीं है। कोई तो पक्षी है, वो जीवन भर प्यासा रहता है उस स्वाति की बूंद के लिए, लेकिन वह स्वाति की बूंद जब समुद्र में गिरेगी, जब सीप में गिरेगी तो मोती बनती है, लेकिन कहीं और जाएगी तो जहर भी बन जाती है। उसके हाथ में नहीं है। आज इस मंच के माध्यम से स्वाति की बूंदों की वर्षा हुई है और मुझे मालूम है आज हजारों मोती तैयार हुए हैं, हजारों मोती बने हैं।
इसके परिणाम तो देखने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यह तो डिपेंड करता है अपने ही ऊपर कि मैं यहां से क्या लेके जा रहा हूं, आप यहां से क्या लेके जा रहे हैं। मैं 19 साल पहले इस बिजनेस में आया। ये आगरा भूमि मेरी जन्म भूमि भी रही और कर्म भूमि भी रही बिजनेस बनाने के लिए, और यहीं से बिजनेस मैंने शुरू किया 19 साल पहले 2003 में, और यहां से निकलते हुए 19 साल का कारवां तय हुआ। वह जो कुछ भी बना इस तरह 19 साल में जितनी भी दूरी तय हुई वह तो मायने रखती ही है, लेकिन यह भी मायने रखता है कि इस दूरी में बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से रहे तो वहाँ पर हमने देखा स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो हमारी मैडम या हमारे सर ग्रेड देते हैं, हमारे इंटेलिजेंसी के आधार पर स्कूल में ग्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है। तो क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो कुछ को सी ग्रेड मिलता है मार्क्स के रूप में, और किसी किसी को क्या मिलता है, बी ग्रेड मिलता है, और किसी किसी को क्या मिलता है, ए ग्रेड मिलता है ना। तो सबसे बढ़िया वाला ग्रेड कौन सा है इसमें, ए, और नॉर्मल वाला बी, और एकदम अनाड़ी वाला सी ग्रेड वाला, है ना। तो सी ग्रेड में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से ए ग्रेड कितनों को मिलती होगी, आप बताओ। ए ग्रेड में कितने बच्चे रहते होंगे 100 में से, हाँ, ए ग्रेड पे 10% रहते हैं। मास्टर जी बताएं, कोई मास्टर जी है आप में से, मास्टर जी बता पाएगा, बाकी को क्या पता, कौन है मास्टर, आप मास्टर जी हैं? हाँ मास्टर जी हैं। हाँ आप बताओ, आपको तो खूब पता होगा, डेली ग्रेड देते होंगे आप तो। हेड मास्टर हैं। आवाज तो आपकी मास्टर जी वाली है, पहचान गया आप पक्का मास्टर हैं, क्योंकि धीरे धीरे बोलते हैं मास्टर, तो अभी थोड़ा तेज बोलना है आपको। अच्छा, ए ग्रेड जिनको मिलती है 100 में से 8-10 ही होते हैं, है ना, ठीक है। और बाकी भीड़ किसकी होती है, बी ग्रेड वालों की। और सबसे ज्यादा कौन होते हैं, सबसे ज्यादा एनआरडी ये रहते हैं, ठीक है। और ये ग्रेड होने के बावजूद भी घर वाले खुश होते रहते हैं, हमारा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। तो कोई से भी मीडियम में पढ़ रहा हो, सी ग्रेड वाले तो रहते होंगे, नहीं रहते होंगे, सबसे ज्यादा ये रहते हैं। इनके अलावा, इन 3 ग्रेड के अलावा एक और होता है, और वो होता है A+ वाला, है होता है। A+ वाले कितने रहते होंगे, आप बताओ मास्टर जी, हैं? ये कौन बोल रहा है इधर से, मास्टर जी है क्या? फिर क्या पता कितने रहते हैं, मास्टर जी बता पाएगा ना। हाँ कितने A+ वाले 100 में 3, अच्छा 100 में वो बता रहे हैं 2, 100 में 2 या 3 हो सकता है, हेडमास्टर है ये बच्चा ज्यादा उद्यम कर रहा होगा तो उसको डी देते हैं ये। A+ वाला है ना। हम जैसे बंदे तो काम चला रहे, हम तो खुद ही सी ग्रेड में थे, और हनुमान जी से बोलते थे आप सी ग्रेड में ला दो तो भी हमारा प्रसाद पक्का है। हमको ये थोड़ी बताएं कौन सी ग्रेड मिली है, हम तो ये बताएं पास हो गए बस। अभी बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड वाले बंदे थे, मैं थ्रू आउट कभी भी जीवन में फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, और तो इसी के आधार पे आप समझ सकते हो कैसी पढ़ाई लिखाई रहती होगी, एकदम काम चलाऊ वाली। और आपने बताया कि मुश्किल से क्लास में 1 या 2 बच्चा यहां पर कोई पहुंचता है, बाकी 3 का आपने यहां बताया, बाकी सब भीड़ इससे भरी पड़ी रहती है। अब आ जाते हैं जीवन में, अपने जीवन में आ जाते हैं। तो जीवन में हम देखेंगे जो सी ग्रेड वाली जिंदगी है, पूरा भारत, पूरी पॉपुलेशन 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और सारी भीड़ आपको यहीं पे दिखाई देती है। आप जानते हैं कुछ लोग होते हैं जो अपना मेहनत भाग दौड़ करके पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी पा जाते हैं, और या अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, अपना काम धंधा डाल लेते हैं, और डाल करके जैसे तैसे करके मामला अपना यहाँ तक पहुँचा देते हैं।
दो ही कैटेगरी मिलेगी आपको, या तो बी या सी। पूरी भीड़ यहां पर है, सर्वाइवल में लगे पड़े हैं पूरा जीवन, और या फिर जैसे तैसे करके रोटी का, कपड़े का, मकान का इंतजाम हो गया है, टाइम पे बच्चों की स्कूल की फीस का इंतजाम हो गया, बस इतना ही है। ये इसलिए खुश हैं क्योंकि इनसे तो ऊपर आ गए, नौकरी लग गई, एक दो, यहां खुश हैं। ये चंद किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में, किसी भी गांव में चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, गिने चुने बस यहां, और इनकी तो बात ही अलग होती है ना, है कि नहीं? यहां तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लाखों में कम होते हैं, यहां पहुंच पाते हैं। फिर इनसे ऊपर एक ही बच जाता है, A++, है ना? यहां के तो कोई सपने ही नहीं देख पाता। अब स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हुए जिसका काउंटिंग, जिसका नंबर यहां पे आता है, उसका आईक्यू ही इतना है, तो वैसी ही जीवन जी रहा है, वैसी ही जिंदगी जी रहा है। और क्या कभी यहां का सपना देख सकता है क्या? नहीं देख सकता, नहीं। स्कूल में जब पढ़ते समय इनके सपने होते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर से शुरुआत करते हैं सभी, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, आईएएस, आईपीएस या कुछ और, फिर एडवोकेट बनेंगे या पायलट बनेंगे या ऑफिसर बनेंगे पुलिस में, आर्मी में, फिर या कुछ और, या फिर बिजनेस डालेंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। फिर ये ना बने तो फिर कुछ अपना खुद का करेंगे। लाखों में कोई एक होता है जो अपनी काबिलियत यानी टैलेंट के आधार पर, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, कोई कुछ और है, उसके आधार पर वो आगे निकल जाता है। सबको मौका नहीं मिलता है। ये भीड़ वाली जिंदगी है, और यहां से जिंदगी से यहां पे जंप लगा पाना तो किसी किसी भाग्यशाली के नसीब में ही हो पाता है। लेकिन अब बात है कि यहां से जंप करने की सोच ही नहीं पाते। हमारे पास एक ऐसा मौका मिल जाता है, 19 साल पहले इसी में थे, यहां से मौका मिल गया। यहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे मालूम नहीं है। जो पढ़ाई लिखाई थी, पढ़ाई लिखाई के आधार पर बेसिक एजुकेशन में नौकरी मिल गई, हेलो, तो खुश हो जाते हैं। तो मैं भी खुश हो गया कि चलो नौकरी लग गई है, पिताजी की नौकरी, दादाजी की नौकरी, मेरी भी नौकरी, हेलो। और यहां पर तो पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी इससे ऊपर कैसे पहुंचेंगे? उतनी काबिलियत ही नहीं है, तो उससे ऊपर कहां पहुंच सकते हैं? यहां तो पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर कोई बोले कि आप यहां पहुंच सकते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सच बताओ, तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, तो आप देखेंगे किसी ने सपना देखा तो 100 बच्चों की क्लास पास आउट हुई। किसी ने सपना देखा मैं IITian बनूंगा, मैं IIT में जाऊंगा, मैं IIM में भर्ती होऊंगा। बड़े गर्व की बात होती है। भीड़ जा रही है ITI करने, लेकिन एक कोई सपना देखता है कि नहीं मैं IIT में जाऊंगा। तो IIT का सपना जब देखा तो तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। किसी ने सपना देखा कि मैं ब्यूरोक्रेट्स बनूंगा, सिविल में जाऊंगा, IAS बनने का सपना देख लिया, तो तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, खपना पड़ता है। वह फिर अपने खिलौने छोड़ देता है, वह खेलना छोड़ देता है, वह टीवी छोड़ देता है, वह दावत छोड़ देता है, वह परिवार छोड़ देता है, वह सब कुछ छोड़ देता है। और आपने देखा होगा ऐसे बच्चे जो अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ के रात दिन अपने आप को खपाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चॉइस कुछ और हो गई। उन्होंने पंगा कुछ बड़ा ले लिया। उन्होंने सोचा कि नहीं अब यहां आना है A या A+ में। तो जब A या A+ में आना है तो यहां आने के लिए हिम्मत कौन कर पाता है?
नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमने तो पढ़ाई उतनी करी नहीं, हमारा आईक्यू तो उतना है नहीं, तो हमारे बस की बात कहाँ है, संभव नहीं हो पाता। लेकिन यहां से निकलने वाला वो पंगा जो लेता है वो 1 2 3 4 5 ही तो ले पाते हैं, भीड़ कहां ले पाती। कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा मौका जहां से भीड़ भी ये जिंदगी जी सके, ऐसे कहां हो सकता है। उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। और जब किसी और के यहां पे कोई निकला तो हमारे परिवार में भी तो कोई हिम्मत करे तो यहां से भी निकल सकता है। तैयारी उसी लेवल की करनी पड़ती है, किसी चीज से कम नहीं है। बात मैं आपको यहां की कर रहा हूं, यहां से यहां और यहां से यहां, और किसी अगर कुछ बन गई बात तो यहां से फिर यहां भी हो सकता है। अगर ये ऐसा मौका मिल जाए तो क्या कर लेना चाहिए, रात और दिन तैयारी कर लेनी चाहिए कि नहीं कर लेनी चाहिए। तो कहां है मौका, सेफ शॉप में मौका है, लेकिन समझते तो नहीं ना। हजारों ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, हजारों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। स्कूल में एडमिशन लेने से भी कुछ नहीं होता, हजारों लोग पढ़ रहे हैं, हजारों लोग कोचिंग में भी जा रहे हैं। गांव से सुबह बच्चे निकलते हैं 4 बजे दौड़ लगाने के लिए, हजारों लाखों बच्चे दौड़ लगा रहे हैं भर्ती के लिए। जिद और जुनून जिसके अंदर है, यह कि यहां से यहां और यहां से यहां, और ऊपर वाले ने चाहा तो यहां से सीधे यहां A+ में। अभी क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको इस बिजनेस में का चमत्कार दिखाना चाहता हूं। इस बिजनेस में यहां थे हम, यहां, इस बिजनेस में यहां से यहां तक का कारवां तय हुआ। 19 साल हुए, 2003 में एंट्री मारी, 19 साल हो गए 2022 तक पहुंचते पहुंचते, 19 साल। अगर A+ की जिंदगी मिले तो 19 साल भी कौन से बुरे, क्योंकि 40 साल भी तो देते ही ना। 24 साल की उम्र में नौकरी लगी, 40 साल 35 साल नौकरी करते, 62 की उम्र में रिटायर होके आते, 35 साल 40 साल नौकरी करते, तो भी तो बी नहीं पहुंचे, तो भी यहां से तो पहुंचे ही नहीं। 40 साल देखने के बावजूद भी देने तो है ही हैं। अगर 19 भी देने पड़े और अगर A में भी पहुंच जाए तो जीवन ही सार्थक हो जाए। समझो तो सही बात को। अब क्या हुआ, क्या करना पड़ा, मैं वो बताऊंगा ही नहीं, वो आप दिमाग लगाना क्या करना है। मैं क्यों बताऊं, मैं ये बताऊंगा कि 19 साल में C वाले को कहां पहुंच सकता है। 19 साल हुए आज। अब A+ का मतलब क्या होता है, A+ का मतलब 4-5 चीजों से देखते हैं। 4-5 चीजें ये आप लोग बताना कि A+ का मतलब क्या। A+ का मतलब सबसे पहले आपका लिविंग स्टैंडर्ड है कि नहीं है, आपकी जीवन शैली किस तरह की है, जीवन शैली किस तरह का जीवन जीते हैं आप। तो आप देखेंगे समाज में जो लोग A+ में का जीवन शैली जीते होंगे, या तो उस लेवल की, या हम उसी लेवल की बात करते हैं, उस लेवल का जीवन आज इस बिजनेस में काम करने की वजह से मिल पा रहा है, वो जीवन जी रहे हैं आप। जीवन शैली में आप जो भी जोड़ना चाहो वह सब कुछ आज इसकी वजह से मिल पा रहा है। ये आप डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं, वह कुछ देखते हैं, किसी का कुछ भी, वह तो शूट होता है। लेकिन अगर वास्तविक जीवन जो हम लोगों का जीवन हर दिन के लिए जो जीवन जी रहे हैं, वह आज यहां से यहां तक का कारवां तय हो गया। इससे ऊपर तो A++ ही होता है, वह तो बहुत ऊंची बात चली गई वह। लेकिन यहां पर आप पहुंचे तो जिस तरह का जीवन शैली आज इस बिजनेस की वजह से मिली A+ में। फिर दूसरा आता है आपकी जीवन शैली हो गई। जीवन शैली में आपका घर, आपका परिवार, आपका जीवन स्तर, आपका शेड्यूल
आपके सुख सुविधाएं, आप जर्नी कैसे करते हैं, आप खाते क्या हैं, रहते क्या हैं, पहनते क्या हैं, सब इसमें आ गया। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है। शॉपिंग के लिए आगरा का सबसे छोटा मार्केट होता था, वहां मैं बुलाता था इनको, विजयपाल जी को, शर्मा जी को, राजा मंडी पे। फिर धीरे धीरे और बढ़े, फिर इनको कहीं और मंडी बुलाना शुरू किया। फिर उसके बाद तीसरी मंडी, मैं बोला मंडी नहीं जाएंगे आज के बाद। फिर इनको सदर तक ले आए, फिर सदर में भी कहीं और तक पहुंचे, फिर देखे आगरा में सबसे बेहतर कौन, फिर वहां पहुंचे। फिर अब आगरा में शॉपिंग बंद, फिर अब आपके लेवल की नहीं मिलेगी। कहां मिलेगी? अब दिल्ली में होगी, गुड़गांव में होगी, फिर वहां पर, फिर वहां पर, और फिर वहां पर। सबसे बेस्ट क्या? उससे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। सबसे बेहतरीन क्या? वह है जीवन शैली। फिर बात आती है बच्चों की एजुकेशन की, बात करेंगे। बच्चों की एजुकेशन A+। फिर सोशल रिस्पेक्ट की बात आती है, A+। ये 3-4 चीजों में सब काउंट हो जाता है, 3-4 चीजों में। तो अब देखोगे, फिर आपके बाद एसेट्स की बात आती है, फाइनेंशियल एसेट्स, तो भी आप जोड़ सकते हैं। A लिख लो, A+ लिख लो, जो लिखना है। बाकी तो कमा तो सब ही रहे हैं ऊपर तक, ठीक है, अंत तो किसी चीज का नहीं है, लेकिन आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए तो फिर प्लस आ जाता है ना, इस जीवन को जीने के लिए। तो वो सब चीजें हो गई। अब जब आपका जीवन यहां से उठ के और यहां पे पहुंच सके, इसके बाद तो फिर A++ ही है और कुछ नहीं है। यहां पे पहुंच सके तो आप बताओ, ये अगर मिल रहा है तो इसको मिलने के लिए, लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम? मैं नहीं बोलूंगा कि आपको प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, यहां जाना, घर से दूर जाना, मीटिंग में जाना, जल्दी जगना, लेट काम करना, नो सुनना, विरोध सहना, ये सुनना, ताना सुनना। बहुत छोटी चीजें हैं, नीचे स्तर की चीजें हैं। ये बहुत नीचे स्तर की बात करता हूं मैं, ये तो बहुत नीचे स्तर की बात है। जब गांव से बच्चा निकलता है, कोई एक जिसने बोला कि मैं बनूंगा IAS IPS, तो क्या उसको ताने नहीं मिलते? उसको लोग विरोध नहीं करते? उसको चैलेंज नहीं आता? फाइनेंशियल चैलेंज नहीं आता? दिक्कत नहीं आती? चटाई पे नहीं सोना पड़ता? हाथ से ठोक के नहीं खाना पड़ता? जो चाहिए वो नहीं मिलता? उसे कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता? सब कुछ करना पड़ता है। त्याग वो करते हैं जो जीवन को बनाते हैं, बाकी के बस की बात नहीं है। और ऐसा जीवन जीने के लिए डिसीजन लेने वाले लाखों में कोई एक होते हैं, जो अपने परिवार के लिए मर मिटने की बात करते हैं। आप प्लान दिखाने की, फॉलो करने की, घर से बाहर निकलने की बात नहीं कर सकते। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोई छोटा मोटा काम नहीं करना। ये बात है यहां से यहां जंप लगाने की। और यहां से यहां जंप लगाना हो, सेब शॉप को सबसे लास्ट में रखना, बिल्कुल मत करो सेब शॉप। मेरा आह्वान सेब शॉप करने के लिए नहीं है, मेरा आह्वान एक ही बात का है कि यहां से लेके यहां जंप लगाने हैं। या तो B में पहुंचो या A में पहुंचो, लेकिन पहुंचो। बनो आपके अंदर कितना दम है, कुछ भी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन परिवार में खुशियां आनी चाहिए, सर उठा के जीना चाहिए। ये बात की बात करता हूं। कुछ भी करो, मत करो सेब शॉप। जो है वो कर। क्लास में टॉप करना, पढ़ रहे हो तो, कॉलेज में हो तो टॉप से कम में समझौता नहीं, रात देने करना पड़े बेशक, समझौता नहीं। नौकरी में भी जाओ तो अव्वल आना, उसकी बात करता हूं। जो करना है, बनो डॉक्टर, आपके अंदर हिम्मत है तो। जो न बन पाए वो हमारे पास आ जाना। बनो वकील, जो न बन पाए हमारे दरवाजे खुले हैं। करो टॉप आप यूनिवर्सिटी, गोल्ड मेडल जीतो। जो ना जीत पाओ, हमारा दर खुला है आपके लिए, आओ। उनके लिए हम तो, जो कर पाएंगे वो करो, जो ऑफिसर बनेंगे बनो, सब करो।
जब ना बन पाओ तो ये दरवाजा खुला है, यहां आ जाना। लेकिन करना यहां भी है, ये मत सोच लेना कि यहां नहीं करना पड़ेगा। करवाएंगे उतना ही जितना वहां करना था। पसीना तो यहां भी छुड़ा देंगे, क्योंकि दाल रोटी के लिए तो हम करवाएंगे ही नहीं। दाल रोटी के लिए मत आना, फिर वही ठीक, वही वाला मुबारक पुराना वाला उधर ही करो, या मत आना। जिसने गलती से कर लिया छोड़ देना आज ही। लेकिन जिसको सर उठा के जीना है, यहां आना, वो आना। ये नहीं बोलता कि देर तक काम करना, ये करना, अप्लायंस से बनाना, ये करना, कुछ मत करो, पर बन के दिखाना। ऐसे ही वाला नहीं, सी वाला नहीं चलेगा। आपके सामने जो बंदा बात खड़ा कर रहा है, ये सी ग्रेड वाला है, सबसे कम नंबर वाला। मास्टर जी बोलते थे, अरे तू जीवन में कुछ ना कर पाएगा। ऐसे को भी करा दिया सेफ शॉप ने। आप तो सब मेरे से ऊपर वाले हो, वाह, चमकोगे सारे लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ करने के लिए जीतने की भावना है, तो इसके लिए आर पार करने के लिए सेफ शॉप ने मौका दे दिया है, टारगेट आ गया है, बधाई हो। और खुद के अंदर कितना खून उबाल मार रहा है, खुद के अंदर खून कितना उबाल मार रहा है, इसको चेक करना है। और चेक करने के लिए टारगेट काफी है, धुआं उड़ा देना इसका। हेलो, धुआं उड़ा देना। चाहे गोवा जीतना, चाहे दुबई जीतना, चाहे यूरोप जीतना, चाहे कोई भी जीतना, लेकिन जीतना जरूर है। क्यों जीतना? इसलिए नहीं है कि मेरे को गोवा जाना, मत जाना गोवा यार, दान कर देना। किसी इतना है क्योंकि इसको हारने की आदत पड़ गई है। सबसे पहले इसको सेट करना है, तैयार हुआ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आप सभी से, चार मुलाकात होगी, दुबई में मुलाकात होगी। बहुत बड़ा काम खड़ा करना है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड, थैंक यू।